तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 5.2 जो कि है चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, उसमें से हम कर रहे हैं, मतलब अभी हम 7th प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या रखा उन्होंने, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, 31वां टर्म ढूंढना है हमें, हुज 11 टर्म इज़ 38 एंड 16 टर्म इज़ 73। ठीक है, इस टाइप के प्रॉब्लम हम कर चुके हैं। ये सिर्फ वर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। हमने जो तीसरा सब क्वेश्चन किया था ना, उसमें इस टाइप के प्रॉब्लम किए थे। ठीक है, याद नहीं आ रहा होगा तो इसको सॉल्व करते करते याद आ जाएगा। तो क्या दे रखा उन्होंने, 31st टर्म निकालना है, दैट इज़ A31 निकालना है। क्या दे रखा है उन्होंने, 11वां टर्म दिया है, दैट इज़ A11 दिया है 38 के बराबर। सिमिलरली A16 दिया है 73 के बराबर। ठीक है, तो अब देखते हैं इन दोनों का यूज़ करके हम 31 टर्म कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले nth टर्म निकालने के लिए क्या चाहिए होता है हमें, फॉर्मूला, दैट इज़ A प्लस n-1d। ठीक है, हमें निकालना क्या है, A31 निकालना है। तो A31 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A प्लस 31 माइनस 1d, विच इज़ A प्लस 31 में से 1 गया तो 30d इज़ A31। ठीक है, तो ये आ गया A31। तो A31 कैसे निकलेगा, A31 हमारा निकलेगा, या तो मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ। सो योर A31 विल बी इक्वल टू A प्लस 30d। ठीक है, तो यहाँ क्या क्या अननोन है, यहाँ हमें A नहीं पता है, यहाँ हमें D नहीं पता है। ठीक है, तो A और D निकालने के लिए ही उन्होंने हमें दो और टर्म दिए हैं, जिसके हेल्प से हम दो और इक्वेशन लिखेंगे। तो सबसे पहले 11वें के लिए लिखते हैं। तो A11 क्या आएगा, A11 आएगा A प्लस n की वैल्यू 11 माइनस 1 टाइम्स D। तो A11 दिया है 38 और इट इज़ A प्लस 11 माइनस 1 इज 10D। ठीक है, इसको बोलेंगे इक्वेशन 1। सिमिलरली A16 लिखेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा A प्लस 16 माइनस 1D एंड इट इज़ A प्लस A16 कितना है, इट इज़ 73 और इट इज़ A प्लस 16 में से एक गए 15 टाइम्स D। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो अगर मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर दूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस करेंगे, दैट इज़ 73 में से 38 माइनस करेंगे। सिमिलरली राइट हैंड साइड, दैट इज़ A प्लस 15D में से राइट साइड ये वाली, दैट इज़ A प्लस 10D माइनस करेंगे। तो 73 में से 38 गए तो कितने बचते हैं, तो 13 में से 8 गए तो 5 बचते हैं एंड इट इज़ 6 में से 3 गए तो 3, सो इट इज़ 35। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज़ 35। सिमिलरली यहाँ A प्लस 15D माइनस A माइनस 10D। ठीक है, प्लस A माइनस A कैंसल, 15D माइनस 10D, तो ये हो जाएगा आपका 5D के बराबर। सो इट इज़ 35। सो योर 5D इज़ इक्वल टू 35। और फालतू में स्टेप नहीं बढ़ाते, दोनों साइड 5 से डिवाइड कर देंगे तो 35 डिवाइड बाई 5, 5D डिवाइड बाई 5, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35 और 5 5 कैंसिल, तो ये आ जाएगा D की वैल्यू 7 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से आपका D का वैल्यू आ गया 7 के बराबर। ठीक है, जब D का वैल्यू 7 के बराबर आ गया, अब कुछ नहीं करना है, दोनों में से किसी में भी एक में D की वैल्यू रख देंगे आप। सपोज़ मैं इक्वेशन 1 में रख देता हूँ, इक्वेशन 1 में D की वैल्यू 7 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, इट इज़ 38 इज इक्वल टू A प्लस 10 इंटू 7। ठीक है, मैं ये सब जो बोल रहा हूँ ना कि इक्वेशन 1 में D की वैल्यू 7 रख देंगे, ये आपको इंग्लिश में लिखना है अच्छे से पेपर लिखते समय। सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ D इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। ठीक है, मैं लिखते बैठूँगा तो बहुत टाइम हो जाएगा वीडियो का, तो इट इज़ इस पर आ जाता है 38 इज इक्वल टू A प्लस 10 इंटू 7 इज 70। तो A का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से 38 माइनस 70 इज इक्वल टू A, 70 इधर चला गया तो A इज इक्वल टू आ जाएगा 38 माइनस 70। ठीक है ना, बस साइड चेंज कर ली और कुछ नहीं किया, इसको इधर लिख दिया बस। तो इसी को ऐसे लिख सकते हैं हम, माइनस 70 प्लस 38। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, 70 माइनस 38 एंड 70 माइनस 38 इज़ 10 में से 8 गए 2
इट इज़ 6 में से 3 गए 3, सो इट इज़ योर -32। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या आ गई आपकी, ए की वैल्यू आ गई -32। क्लियर है, तो हमने निकाल लिया ए, हमने निकाल लिया डी। अब देखते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था। हमारा ऑब्जेक्टिव था A31 निकालना, मतलब 31st टर्म निकालना। तो A31 क्या आ गया था हमारा, ऊपर आ गया था, दैट इज़ A + 30D। ठीक है, तो A की वैल्यू है -32 प्लस 30 टाइम्स D की वैल्यू है 7, सो ये हो जाएगा -32 + 7 3 = 21, तो इट इज़ 210। तो इसको ऐसे लिख देंगे, 210 में से 32 माइनस करना है, सो 210 - 32, 10 में से 2 गए 8, एंड 210 - 32, 10 में से 2 गए 8, एंड वापस 10 में से 3 गए 7, 2 में से 1 गए 1, तो इट इज़ 178। ठीक है, तो 31st टर्म क्या आ जाएगा, 31st टर्म आ जाएगा हमारा 178 के बराबर। ठीक है, तो इस एपी का 31st टर्म है 178, और ये आपको लिखना है आखिरी में कि दी 31st टर्म ऑफ दिस एपी इज़ 178। ठीक है, देयरफॉर करके 31st टर्म ऑफ एन एपी इज़ 178। ठीक है, ये आखिरी में आपको अच्छे हैंड राइटिंग में लिखना है। ठीक है, आंसर आने के बाद। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।